नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना या फिर इस देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना कितना मुश्किल है। इसकी एक वानगी हम आज आपको दिखाते हैं। याद होगा सृजन घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला था। सरकार के पैसे को एक सहकारिता बैंक में रखा गया और वहां से कैसे बंदरबाट हुआ, बड़ी स्टोरी है। आप लोग भी जानते होंगे भागलपुर की मनोरमा देवी, जिनके यहाँ कौन ऐसा बिहार का नेता नहीं था जो उनके यहाँ जाते नहीं थे। सब याद होगा, सब कनेक्शन। उस दौर में बहुत सारी तस्वीरें भी छपी थी। तो इस घोटाले के प्रारंभिक दौर में मैंने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया था और वो खुलासा ऐसा था कि आंख का अंधा आदमी भी अगर उस केस का अनुसंधान करता तो सीधे सीधे तौर पर सामने चीजें दिख जाती, जो हमारे जैसे साधारण पत्रकार को भी दिखा और हम लोगों ने स्टोरी चलाई। क्योंकि उस पूरे खेल में स्टेट के कई आईएएस अधिकारी जो भागलपुर में डीएम रह चुके थे, कमिश्नर रह चुके थे, एसपी रह चुके थे, सीधे सीधे तौर पर इन्वॉल्व था। कुछ एसपी तो अपने अकाउंट में पैसा ले लिया था सीधे तौर पर मनोरमा देवी से। आप सोच लीजिए, कई डीएम कह रहे थे कि हमारी फर्जी दस्तखत करके पैसा इधर से उधर किया गया है, जबकि सच्चाई कुछ और है। खैर, उसको आप छोड़िए। वो डीएम साहब का फर्जी दस्तखत था कि क्या था वो जाने, सीबीआई जाने। लेकिन जिन चीजों को लेकर हम बार बार चीख चीख कर कहते थे कि ये भाई, मनोरमा देवी के अकाउंट से पटना में जिस सुशील मोदी जी के रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा आया और उस अकाउंट से जो हीरा कारोबारी के यहाँ पैसा गया और हीरा कारोबारी के अकाउंट में जो पैसा आया उसके बदले में जितने बिहार के आईएएस अधिकारी के बीवी को नाक वाला, कान वाला, नथिया, ढोलना पोलना क्या क्या होता है हीरा का जो दिए थे, उसको सीबीआई क्यों नहीं पूछताछ किया, उसको क्यों नहीं पकड़ा भाई? हम लगातार ही सवाल करते रहते थे। और इस सृजन घोटाला में जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी उन लोगों के परिजन भी हमसे मिलते रहते थे। हम कह रहे थे देखिए सीबीआई कैसे अनुसंधान कर रही है, सीबीआई आप लोगों को फंसा रही है और मेन कल्पिट को बचा रही है। उस समय भी हमने सवाल खड़ा किया था कि भाई, जो सहकारिता बैंक है इसका हर साल ऑडिट होता है और सरकार के द्वारा ऑडिट कराया जाता है, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन सहकारिता बैंक से भी होता है ना, तो उसकी ऑडिट होती है। तो ऑडिट में ये बात क्यों नहीं आया कि सरकार का राशि जो है सो वहां जा रहा है और उस राशि का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो राशि कहीं और जा रहा है। उस बैंक से मान लीजिए कि डीएम का फर्जी दस्तखत करके बैंक ऑफ बड़ौदा से, पीएनबी से पैसा चला गया, सपोज कीजिए कि भागलपुर क्षेत्रीय सहकारिता बैंक में, जिसके चेयरमैन मनोरमा देवी थे। तो जो हर साल ऑडिट होता था उस ऑडिट वाले को तो सरकार का अधिकारी था। किस आधार पर उस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, सरकार की राशि? कोई तो पत्र होगा। और इस तरीके से राशि जमा हो रहा है और खर्च भी, पैसा कैसे दूसरे जगह जा रहा है, ये भी ऑडिट की टीम तो देखी होगी। लेकिन उस ऑडिट टीम के किसी भी अधिकारी पर सीबीआई कार्रवाई करना तो दूर, पूछताछ तक नहीं किया था। और ये बहुत कमजोर करी था, क्योंकि इसको जैसे ही सीबीआई धरती, वर्तमान सरकार के, अब चले गए दुनिया से, सुशील मोदी जी हो चाहे नीतीश बाबू हो या कई आईएएस अधिकारी, सीधे तौर पर पकड़े जाते। क्योंकि कहीं न कहीं ये खेला हुआ, और सब कुछ खेला जानकारी में हुआ। क्योंकि मनोरमा देवी के पैसे का इस्तेमाल 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बड़े नेता के कार्यक्रम में हुआ था, उसका भी पूरा एविडेंस मौजूद है। बीजेपी के कई बड़े नेता से सीधे सीधे तौर पर वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हैं। देश के किस किस हिस्से में अपार्टमेंट खरीदाया उस पैसे से, सरकार के पैसे से, सब कुछ आईने की तरह साफ दिख रहा है। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है आईने की तरह साफ साफ। लेकिन उन सब पर आज तक पूछताछ भी सीबीआई नहीं की। तब क्या हुआ? जिन बैंकर्स को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था वो तमाम बैंकर्स ने पटना हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट फाइल किया है। और उस रिट फाइल में सीबीआई के डायरेक्टर को सहित भागलपुर के सभी डीएम और सहकारिता बैंक का जो ऑडिट टीम है उसको एक्यूज बनाया है। एसपी सीबीआई को भी एक्यूज बनाया है। और ये अब हाईकोर्ट जो है सो सीबीआई को इसकी नोटिस जारी करने जा रही है।
अब देखना यह है कि क्योंकि ये देखिए ये ऐतिहासिक मुकदमा है, इसने साहस, जिसने भी साहस किया है उसको हम सैल्यूट करते हैं और उनके साथ उनको मदद करने की जरूरत है। पूरे जितने भी विजिल ब्लोअर्स हैं देश के, सभी लोग इस बैंकर्स के साथ खड़े हों, क्योंकि इस बैंकर्स को सीबीआई ने राज्य की सरकार, राज्य के ब्यूरोक्रेसी को बचाने के लिए जबरन अभियुक्त बनाया है। ये साफ दिखता है, मतलब पूरे ऐसा एविडेंस तो चीख चीख कर हमें नहीं लगता कि किसी मामले में दिखता होगा आपको, जिस तरीके से सिटीजन में दिख रहा है। एक आईपीएस अधिकारी के तो सीधे अकाउंट में पैसा गया हुआ है, उस पर कहां क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई? डीएम साहब को दिए कि हमारा फर्जी दस्तखत है, उससे बच जाएंगे हैं? क्या उनसे पूछताछ हुई? कोई जांच हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सबको क्लीन चिट देके बैंकर्स पर सारा सब कुछ फोड़ दिया। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में इस मसले की सुनवाई कैसे होती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अगर इस मसले पर जो प्रोसेस है, क्रिमिनल प्रोसेस है पूरे एविडेंस का एग्जामिन करने का, अगर वो बेहतर तरीके से अगर हाईकोर्ट में एग्जामिन हो गया तो यह देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।